नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स से पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि इक्वेशंस के बारे में जाना था, इक्वेशंस का ग्राफ कैसा मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ें सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यूनिक सोल्यूशन है, तो क्या कंडीशन होगी, उसके बेस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि इफ़ वी गेट यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सेकेंड, अगर हमारे पास मैनी सोल्यूशंस है तो मैनी सोल्यूशंस के लिए कंडीशन होती थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एंड इफ़ वी गेट नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन के केस में क्या कंडीशन होती थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 3 कंडीशंस थी, ठीक है। इनके बेस पर क्वेश्चंस देखते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये केस होगा आपका यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। एंड ये जो सेकंड केस है ये हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन का है, ठीक है, ये मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है। एंड थर्ड, ये नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होगा तो हम इस कंडीशन का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं? स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो हमें बताना है कि ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन बता रहा है, ठीक है। तो अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, फिलफिल होगी। ये फर्स्ट कंडीशन तो लिखेंगे इफ़ सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इफ़ सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है बच्चों तो A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके, B1/B2 के, राइट। अच्छा, चूंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा MCQ बेस पर होगा नवंबर में, ठीक है, तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे कंडीशंस को लर्न कीजिए और डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिएगा, ठीक है। तो A1/A2 लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। A1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है आपका उसको हम A1 बोलेंगे। x का कोफिशिएंट आपका ये 3, दैट इज़ A1, ठीक। y का कोफिशिएंट आपका जो होगा वो क्या होगा, B1 होगा। और फर्स्ट इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, दैट इज़ C1, राइट। सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो आपका A2 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट आपका B2 हो जाएगा, राइट। तो A1/A2 हमें कितना मिलेगा, पहले तो A1/A2 निकाल लीजिएगा, ठीक है। A1/A2 कितना मिलेगा, तो A1 हमारे पास है 3/A2 कितना है बच्चों, 5, ठीक है। तो A1/A2 कितना आ गया, 3/5। सिमिलरली हम चेक करेंगे B1/B2 फाइंड कर लेंगे। तो B1/B2 ये कितना मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 5, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो आप देख रहे हैं B1/B2 हमारे पास कितना आ गया, 5/3। तो हेयर वी कैन सी, क्या यहाँ से पता चल रहा है कि 3/5 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 5/3 के। तो इट मीन्स ये जो सिस्टम है ये इसके क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन, तो कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है। क्या वो कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें शो करना है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे जो अभी आपको बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि हमारे पास A1 कितना है, ठीक है। ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से उठा लीजिए, A1 आपके पास कितना हो गया, 2। इक्वेशन 2 से A2 कितना है हमारे पास, A2 हो गया 4। सिमिलरली B1 आपके पास कितना है बच्चों, B1 -3, और B2 कितना है, B2 हमारे पास 1 है, ठीक है। y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो y का कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 1 हर एक
नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे अगर y के साथ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कोफिशिएंट, तो वहाँ पर कितना होता है 1। तो V2 आपका 1 हो गया। सिमिलरली C1 नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे C1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती यूनिक सोल्यूशन में, फिर भी लिख लेना है। C1 हमारे पास -17 है एंड C2 कितना है, -13 है, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये -17 कहाँ से आ गया। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ AX + BY + C = 0। बट यहाँ पर C आपका राइट हैंड साइड में है, तो C को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 17 भी नेगेटिव हो जाएगा एंड 13 आल्सो, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इक्वेशंस को लेकर ही जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको कंसीडर करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन अभी आपको बताया था कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A1/A2 चेक कर लेते हैं। तो A1 हमारे पास कितना है, ये 2, और A2 कितना है 4, तो ये कितना मिलेगा 1/2। तो A1/A2 आपके पास कितना आ गया, दैट इज़ 1/2, ठीक है। सिमिलरली B1/B2 कितना मिलेगा बच्चों, B1/B2 हम देखेंगे तो मिलेगा -3/1। तो यू कैन सी 1/2 है वो इज़ नॉट इक्वल टू -3/1। तो आप लिख सकते हैं हेयर 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -3/1। ये आपस में रेशियो इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई जो सिस्टम है इक्वेशंस का ये किसके पास कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड, इसमें अब वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब आपको के की वैल्यू बतानी है फॉर विच ये सिस्टम जो है यूनिक सोल्यूशन रखता हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया था कि इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे। तो लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट A1 इज वॉट, A1 इज इक्वल टू 2 एंड B1 कितना मिलेगा, B1 इज इक्वल टू 3, राइट। एंड A2 इज इक्वल टू, A2 हमारे पास कितना है बच्चों K, एंड B2 इज इक्वल टू यू विल गेट -6। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, यू नो वेरी वेल विच कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। A1/A2 फाइंड कर लेंगे, तो A1/A2 कितना आएगा बच्चों, 2/K। सिमिलरली वी विल फाइंड B1/B2। तो B1/B2 जब फाइंड करेंगे तो 3/-6। B1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3/-6 ये कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, दैट इज़ 1/-2, ये B1। अब यूनिक कंडीशन क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये साइन जरूर लगाएंगे इज़ नॉट इक्वल टू वाला, ठीक। तो A1/A2 की वैल्यू रख दो, कितना है हमारे पास 2/K। तो 2/K इज़ नॉट इक्वल टू किसके, 1/-2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी और K की 1 से हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -4 इज़ नॉट इक्वल टू K। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन निकला है, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यू विल गेट K इज़ नॉट इक्वल टू -4। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों कि इस इक्वेशन में K अगर -4 नहीं होना चाहिए, बाकी हम रियल जो भी आपकी रियल वैल्यूज़ हैं K की वो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो K इज़ नॉट इक्वल टू -4। यूनिक सोल्यूशन अगर हमें इस सिस्टम का चाहिए तो K -4 के इक्वल नहीं होने चाहिए। इट मीन्स कि -4 के अलावा हम कुछ भी वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर होगा, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि K इज़ इक्वल टू 4 होगा या फिर K इज़ नॉट इक्वल टू -4 होगा, और दो ऑप्शंस और मैच करा दे सकते हैं, K इज़ इक्वल टू 2 होगा या नन ऑफ दीज दे सकते हैं। तो योर आंसर विल बी K इज़ नॉट इक्वल टू -4, राइट। इस तरीके से करेंगे इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम है इक्वेशंस का, ठीक है, हैज़ नो सोल्यूशन।
नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था कि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी। इफ़ सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन तो कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, मीन्स A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल तो होगा बट C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम ईच कोफिशिएंट फाइंड करेंगे एज वेल एज A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो ये आपका A1 यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, A1 कितना हो जाएगा, A1 हमारे पास हो जाएगा A1 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, और B1 कितना है 5 और C1 कितना मिलेगा -11। ठीक है, मैं क्लियर तरीके से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा डार्क में लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ से A1 कितना मिलेगा, A1 इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें देखो A1 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, A1 हमारे पास आ जाएगा 6 और B1 कितना मिलेगा, B1 5 और C1 कितना होगा, C1 आपका -11। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से A2 फाइंड कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में A1, A2, B2 और C2 को हम देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से A2 आपको कितना मिलेगा, A2 इज़ 9 एंड B2 इज़ 15/2 एंड C2 कितना है बच्चों 21। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब नो सोल्यूशन के लिए ये सारे अलग अलग आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम A1/A2 फाइंड कर लेंगे। तो देखो A1/A2 क्या मिलेगा आपको, A1 है 6, A2 कितना 9, तो 6/9। तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 3 9, 2/3। ठीक है, सिमिलरली हम B1/B2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो B1/B2 ये कितना मिलेगा बच्चों, B1 हमारे पास 5 है और B2 कितना है, B2 है 15/2। ठीक है, तो B2 15/2। ठीक, अब ये 2 आपका मल्टीप्लाई होकर किधर जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हिस्से के साथ, तो आपके पास मिलेगा 10/15। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये आ गया 2/3। तो हियर वी गेट V1/B2 इज़ वॉट 2/3। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे C1/C2, तो C1/C2 भी फाइंड कर लीजिएगा। तो C1/C2 आप जब फाइंड करेंगे कितना मिलेगा, C1 हमारे पास कितना है बच्चों -11, C2 इज़ वॉट 21। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 11 और 21 का ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, या कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C1/C2। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व या वी ऑब्जर्व दैट हमें क्या मिल रहा है, देखो A1/A2 कितना आया बच्चों 2/3, राइट। B1/B2 कितना है, ये भी हमारे पास 2/3 है, बट C1/C2 कितना है -11/21। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2/3 इक्वल है 2/3 के, बट 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू -11/21। तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, शो करना था, शो मीन्स क्या हो गया कि हमें वेरीफाई करना है कि ये जो है नो सोल्यूशन है, राइट, कि इस सिस्टम का नो सोल्यूशन है। और इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन देन दिस कंडीशन मस्ट बी वेरीफाइड या मस्ट बी फॉलोड, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस है x + 2y = 5, another one is 3x + ky + 15 = 0. We have two equations, a system of two equations. Then we have to show system has number 1 unique solution and second no solution, right? तो यहाँ पे हमें डिफरेंट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है x + 2y = 5। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। तो A1 इज़ वॉट 1, B1 इज़ वॉट 2 एंड C1 इज़ वॉट -5, राइट। सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे A2 इज़ वॉट, A2 इज़ 3
B2 इज़ वॉट, B2 हमारे पास K है, एंड C2 इज़ वॉट, C2 इज़, अब देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इन द फर्स्ट इक्वेशन जो आपका कांस्टेंट टर्म है c वो राइट हैंड साइड में है, बट इन द सेकेंड इक्वेशन जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। तो यहाँ पर जो c है इसका सेकेंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ c2, तो c2 यहाँ पर आपके पास +15 है। हम जो इक्वेशंस गिवन होती हैं उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, फिर वहीं से हम कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। तो C2 आपके पास मिलेगा +15, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x + 2y - 5 = 0। अब जो इक्वेशन हमारी 1 है इसको आप इससे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट इज़ वॉट a, तो यहाँ पर a इज़ वॉट 1, y का कोफिशिएंट इज़ वॉट 2, तो यहाँ से b1 = 2। नाउ दिस इज कांस्टेंट टर्म दैट इज c1, तो c1 इज़ वॉट -5, ठीक है। विद साइन हम कंसीडर करेंगे, विद साइन को इग्नोर नहीं करना है, माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव को आप लिखिए या ना लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ अब हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं, अब क्या करना है, फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, इफ़ a1/a2, तो पहले तो हम ये सारी वैल्यूज डिफाइंड कर लेते हैं। a1/a2 ये क्या मिलेगा बच्चों, a1/a2 फाइंड कर लीजिएगा। दिस इज़ a1, दिस इज़ a2, तो दैट इज़ 1/3। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, b1/b2, इसको फाइंड कर लीजिएगा। तो b1/b2 क्या मिलेगा बच्चों, 2/k, ठीक है, 2/k। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a1/a2 हमारे पास क्या है बच्चों 1/3, तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ वॉट 2/k, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो k यहाँ से आ जाएगा आपका, k की 1 से कराएंगे तो k मिलेगा, तो दैट इज़ यहाँ से क्या मिलेगा, k इज़ नॉट इक्वल टू 3 2 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए किसके केस में, फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो k 6 नहीं होना चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसका देखिएगा, सेकेंड पार्ट में देखो इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हमें सेकेंड पार्ट भी देखना है। नो सोल्यूशन, क्या बताना है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में देखो क्या होगा, नो सोल्यूशन के केस में a1/a2 b1/b2 ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट। फिर लास्ट पार्ट बच्चा हमारा क्या, c1/c2, तो उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो c1/c2 अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो c1 इज़ वॉट -5 एंड c2 इज़ वॉट 15, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 3, तो c1/c2 हमारे पास कितना आ जाएगा -1/3, राइट। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या मिलेगी कंडीशन, देखो नो सोल्यूशन के केस में नो सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो a1/a2 इज़ वॉट 1/3 इक्वल टू b1/b2 इज़ वॉट 2/k इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 इज़ वॉट -1/3, ठीक है। तो अब हमें k फाइंड करना है नो सोल्यूशन के लिए, तो हम ये लास्ट के जो 2 रिलेशन है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको देखेंगे, तो 2/k शुड नॉट इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, k की -1 से कराएंगे तो वी विल गेट -k इज़ नॉट इक्वल टू 3 2 6, या फिर माइनस आपका इधर चला जाएगा 6 के साथ, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -6, दैट इज़, तो हमें k फाइंड करना था। तो यहाँ से ये जो k कितना आ गया हमारे पास -6, तो k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, राइट। k अगर -6 नहीं लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नो सोल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है बच्चों कि फॉर ऑल रियल नंबर्स मीन्स
हम के प्लेस पर कुछ भी नंबर रख दें अदर देन 6, 6 को छोड़कर कोई भी हम नंबर प्लेस कर दें के प्लेस पर, तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, नो सोल्यूशन के केस में देखो कि k इज़ नॉट इक्वल टू -6, इट मीन्स कि अदर देन -6 को छोड़कर बाकी आप कोई भी नंबर k की जगह पर आप रख देंगे तो हमें नो सोल्यूशन मिल जाएगा इस सिस्टम का। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस सेशन का हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये सिस्टम दे रखा है, हमें इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, इन दिस लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि ये हमें फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है कि सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 7 एंड अनदर वन इज k - 1 × x प्लस k + 2y = 3k। ठीक है, सो वी हैव टू इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 = क्या मिलेगा, a1 = 2 एंड b1 = वॉट, b1 = हमारे पास कितना है 3 एंड c1 = वॉट -7। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन से कोफिशिएंट फाइंड कीजिए। x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है k - 1, तो हेयर a2 = k - 1 एंड b2 y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में ये जो पूरी ब्रैकेट है दैट इज़ k + 2, तो हमारे पास b2 कितना है बच्चों k + 2। ठीक है, C2 इज़ वॉट कांस्टेंट टर्म एंड हेयर कांस्टेंट मीन्स क्या हो गया कि वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारे पास क्या है x एंड y। तो देखिए यहाँ पर 3k के साथ ना तो x है ना ही y है, तो दिस इज़ C कांस्टेंट टर्म। तो C2 इज़ वॉट C2 हमारे पास 3k है। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो कंडीशन होती है दैट इज़ a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। मीन्स जो भी कोफिशिएंट के रेशियो हैं a1/a2 वो v1/v2 के इक्वल होना चाहिए, v1/v2 किसके इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, एंड लास्ट a1/a2 भी किसके इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो आपके पास यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे और तीनों को हमें वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। तो a1/a2 यहाँ से 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को सबसे पहले लेंगे, ये जो दो रिलेशन है a1/a2 b1/b2, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो a1/a2 इक्वल है किसके v1/v2 के। तो यहाँ से हम जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू प्लेस करा देंगे। a1/a2 देखिए a आपका 2 है, तो दैट इज़ वी हैव 2/a2 इज़ वॉट k - 1, ये आपका a2 हो गया। तो k - 1 किसके इक्वल है b1/b2, b1 इज़ वॉट 3 एंड b2 इज़ वॉट k + 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा, देखिए 2 × k + 2। आई होप कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको आती होगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी k + 2 के साथ और इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ होगी k + 2 के साथ, इक्वल 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी k - 1। मल्टीप्लाई करा देंगे, यू विल गेट 2k + 2 = 3k - 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, k और k को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k - 2k एक साथ लिख लो, 3k - 2k = 2 + 3। ठीक है, तो k = हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर आएगा ये आपके पास 4 आएगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा 4। ठीक, तो 2k + 4 और फिर इधर आके आपके पास 3
और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, k इक्वल टू आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू 7 आ गया। तो k इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बच्चों, 7। ठीक, लिख दे रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट से हमारे पास k इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में क्या करेंगे आप लोग, केस सेकंड में अब हमने पहले इन दोनों रिलेशंस को ले लिया, नाउ इन द केस सेकंड में आप इन दोनों रिलेशंस को लेंगे। ठीक है, क्योंकि b1/b2 भी किसके इक्वल है, c1/c2 के। ठीक है, तो इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लीजिए, b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो यहाँ से b1 इज़ वॉट 3 और b2 इज़ वॉट k+2, लिख लेंगे 3/k+2 किसके इक्वल है बच्चों, c1 इज़ वॉट, c1 हमारे पास क्या है -7 अपॉन c2 इज़ वॉट 3k। अगेन फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या होगा, 3 3 9k इज इक्वल टू -7 की k के साथ, तो -7k -7 की 2 के साथ -14, राइट। तो 7k को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, 7k को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपके पास बचेगा। अच्छा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक बच्चों यहाँ पर ये हुआ है, c2 भी हमारा क्या है राइट हैंड साइड में, तो c2 भी -3k होगा, तो यहाँ पर हम इसको -3k लिखेंगे। ठीक है, c2 -3k, तो माइनस का 9k होगा, ये क्या मिलेगा हमें, ये माइनस का 9k। ठीक, तो माइनस का 9k और -7k लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो माइनस का 9k -7k इज इक्वल टू -14। तो 9k और 7k ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो, तो हमारे पास बचेगा -2k -2k इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, ये -14। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 7 आपके पास। ठीक है, k इक्वल टू कितना आ गया 7। तो सेकंड जो रिलेशन है हमारा b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी हमारा जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट एक केस और हमारे पास बचता है, वो केस कौन सा होगा उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर b1/b2 भी c1/c2 के इक्वल आ रहा है, तो लास्ट एक केस और बचेगा, वो केस हमारे पास होगा कौन सा, कि a1/a2 भी इक्वल होना चाहिए किसके, c1/c2 के, तभी तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो a1/a2 इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो a1/a2 हम फाइंड कर चुके हैं, a1/a2 इज वॉट 2/k-1, तो 2/k-1 किसके इक्वल होना चाहिए, c1/c2, c1 इज वॉट -7 एंड c2 इज वॉट -3k। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3k से 1 मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6k इज इक्वल टू -7 की k के साथ -7k -7 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो +7। 7k को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 7k -6k इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 7। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट कि तीनों ही रिलेशंस से जो भी आ रहे हैं रिलेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एंड द लास्ट वन इज a1/a2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल आ रहे हैं, k इक्वल टू 7 के। ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या होगा कि क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो आंसर क्या होगा हमारा k इक्वल टू 7। तो k इक्वल टू 7 के लिए ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें देगा, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। देखिए, अभी हम क्वेश्चंस को लगाना सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार का वो MCQ बेस, ठीक है, और असर्शन एंड रीज़न बेस होगा। ठीक, उसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकर आएंगे, बट उससे पहले आपको आना चाहिए कि एक्चुअल में इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।